Ignited Minds Tutorials is a prominent YouTube channel that offers educational videos targeting students. Recently, they uploaded an enlightening video on the topic of Introduction to Economics for Class 9 Maharashtra State Board. This video provides an in-depth understanding of the fundamental concepts of economics. It covers various topics, including the basics of demand and supply, production, and market equilibrium. With clear explanations and real-life examples, the tutorial aims to ignite the minds of young learners, fostering their analytical thinking and problem-solving skills. The video begins by explaining the significance of economics in our daily lives and how it influences decision-making processes. It then delves into the concept of demand and supply, illustrating how they interact to determine prices in the market. The tutorial also explores various types of markets, such as perfect competition and monopolistic competition, shedding light on their characteristics and consequences. Furthermore, the video discusses production and the factors of production, emphasizing the importance of efficient resource allocation and the concept of opportunity cost. It then takes students through a comprehensive understanding of market equilibrium, demonstrating how demand and supply intersect to determine the equilibrium price and quantity. Overall, the Ignited Minds Tutorials video on the Introduction to Economics provides a valuable resource for Class 9 Maharashtra State Board students, equipping them with the knowledge and skills necessary to grasp the core concepts of economics. With its engaging approach and comprehensive explanations, this tutorial aims to ignite young minds and nurture a deeper understanding of the economic principles that shape our world. Okay, वैसा छोटा सा चैप्टर इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स आपका इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी आपको हम बात जरूर करें एक सेपरेट चैप्टर होगा और काफी सॉलिड चैप्टर होगा सॉलिड सबसे इम्पोर्टेंट आता है इकोनॉमिक्स ओके सो व्हाट बेसिकली इकोनॉमिक्स आपका होता क्या है कोई भी तो अलग अलग पैटर्न्स इकोनॉमिक्स एक टाइप का साइंस है जिसको हम सोशल साइंस या देखो जब आप कोई जैसे आपका फिजिक्स होता है केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स इन सारे थ्योरम्स को या लॉज को आप प्रूव कर सकते हैं लैब में prove तभी तो हम मान रहे हैं ना चाहे न्यूटन्स लॉ हो चाहे वैसा भी तो ये सब आप जाना परखा है इसलिए आप इसको मान रहे हैं ठीक है? लेकिन एक टाइप का साइंस ये थियरी होता है सोशल साइंस को हम लैब में नहीं कर सकते लेकिन एक पूरे मानव समुदाय में एप्लीकेशन आप अगर देखोगे कि किसी चीज का दाम अगर बहुत ज्यादा मात्रा से बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे उसको खरीदना बंद कर कंजम्पशन उसका बंद कर देंगे ये एक बिहेवियरल साइंस बिहेवियरल साइंस जो हम देखो जैसे जब मोबाइल फोन तब एक जो प्लान होता था जो आज में मिल जाता है टाइम पे आप अगर सेल फोन आपका फोन पे स्मार्टफोन भी नहीं है कॉलिंग और मैसेज नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम पे कैसा होता है अगर आप कॉल कर रहे हैं आपको कॉल की बिल और अगर आपको सामने वाले ने कॉल किया ना लिया तो भी आपको पैसे भरने ठीक है ऐसा धीरे धीरे हमारे क्या हो गया बहुत सारे पहले तो भाई साहब एक बीएसएनएल था उसके बाद भाई साहब एयरटेल ये वो सब दुनिया भर का जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ते गए वैसे वैसे क्या होता गया वैसा ड्रॉप होता गया पर आज की तारीख में आप ऐसा कॉलिंग और डेटा बराबर 200-300 रुपए में प्लान पे आ जाते हैं का महीना तो इतने सस्ते में मिल रहा है ये इसके कारण क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया है मार्केट में अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई समझ में आ रही है बहुत सारे आपके कंपनीज हो तो स्केर्सिटी मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है स्केर्सिटी जिस चीज की कमी हो वो आप इकोनॉमिक्स में ठीक है आप हवा को इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ सकते हवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन so obviously without air you cannot survive not survive लेकिन इसको आप इकोनॉमिक्स में नहीं ना एयर ना भाई साहब ना भाई साहब
पैसा की कम अवेलेबल है, पैसे के हिसाब से आपको देयर इज, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक्स में, हालांकि ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसकी अभी तक कोई स्केर्सिटी नहीं, देयर इज नो स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब कमी, जिस चीज की कमी होती है मत लगना चालू होता है, जैसे किसी की कमी होगी तब कीमत बढ़ने लगे, चाहे वो यूजफुल हो या ना। ये जो वैसा महिलाएं लाइन में लगा, एक ये किसी काम में नहीं आता, ठीक है? लेकिन क्योंकि इसकी कमी है इसीलिए इसकी वैल्यू, ठीक है? इसकी कमी है बोल के एक कंपनी की जिसका डिवियर्स कंपनी की इसकी वैल्यू, एक ऐसा उन्होंने ट्रेंड चालू किया कि वैसा अगर किसी लड़के को प्रपोज करना है, तो मैरिज के लिए करो, प्रपोजल डालना है तो ये रिंग बनाओ, बस तब से ये ट्रेंड चल रहा है, और एकाएक डायमंड का वैसा भाव बढ़ गया। डायमंड इज प्रेशियस नॉट बिकॉज ऑफ इट्स बट बिकॉज इट इज स्केर्स, ठीक है? एक डायमंड अगर किसी के पास ना हो तो उसका कीमत व्यर्थ है, लेकिन वैसा डायमंड जो है वो इतना कॉस्टली मिलता नहीं, स्केर्स, स्केर्स की वजह से। इकोनॉमिक्स में ये चीज पढ़ते हैं जो बहुत स्केर्सली है, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद स्केर्सिटी, ठीक है? जिन चीजों की स्केर्सिटी होगी उनकी ही कीमत लगेगी, और जिन चीजों की कीमत लगेगी उनको ही हम मोल भाव कर सकते हैं, वो हम इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं। जो हमको पर्याप्त मिल रहा है और सबको इक्वली मिल रहा है उसका हम क्या बोल रहा है, ओके? The word economics comes from the Greek word oikonomia, oikonomia which means family management. तो पहले इकोनॉमिक्स फैमिली मैनेजमेंट, कितना पैसा हमारा इनकम है और ये हमारे खर्चे, हर फैमिली में बजट बनता है, और आपको मालूम है का जवाब देती, कोई घर का काम नहीं करता, वो दुनिया, मैं बोलता हूँ कि इस आप इसे, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना, एक महीने के उनको ऊपर घर में जितना भी आमदनी चाहिए वो अपने आप ट्रैक कर रहे, एक दो महीना अगर आप चलाने देंगे घर को बच्चों को तो अपने आप ट्रैक कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, ओके? सो यहाँ पे देखो स्टडी जो थी वो फैमिली मैनेजमेंट का, ठीक है? इट बेसिकली स्टार्टेड विद फैमिली मैनेजमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी फैमिली मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स हाउ टू यूज टाइम, मनी, लेबर एंड लैंड, ये हमारे रिसोर्स, टाइम को कैसे यूज करना है, मनी को कैसे यूज करना है, लेबर को कैसे यूज करना, हम कैसे ऐसी फालतू में हम मेहनत किए जा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, इससे पैसा होना चाहिए, एंड दैट हाउ टू सेटिस्फाई द इनफाइनाइट नीड यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज इज द स्टडी मैटर ऑफ इनफाइनाइट हमारी नीड्स, ठीक है? हम बड़े विचित्र प्राणी हैं, आप देखो एक शेर अभी अभी खाना खाया रहेगा, सामने से वैसा में एक हिरन का झुंड चला जाएगा, को कुछ अभी फिलहाल उसका पेड़ है, इट्स नॉट गोइंग टू हंट और किल एनी ऑफ दोस, ठीक है? अदरवाइज इट इज अ प्रेडेटर, वो उनको खाएगा, ये नियर वो नहीं करेगा, हमारा पेट भरा रहेगा, हमने वाला, दिस इज आवर एटीट्यूड, ऐसा हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है? हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वी आर लाइक दैट, तो हमारा वैसा नीड्स इनफाइनाइट, अभी हमारा नीड्स नहीं है लेकिन हम ये करते हैं, हमारी नीड्स इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज तो इकोनॉमिक्स से बहुत सारी related, आप जब पढ़ेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स का जिसका नाम है, and he has defined economics as a science, science, science मतलब क्या होता है, तो आप से समझ पाए, ठीक है? आपने अगर ये इनपुट किया तो ये आउटपुट, अगर भाई साहब जो की कीमत बढ़ा दी तो लोग उस चीज को नहीं खरीदेंगे, लोग ऑप्शन ढूंढना चालू कर देंगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior, human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use, ठीक है? अभी देखो ends, ends मतलब जो आपको चाहिए, आपको खाना, कपड़ा, को
आपकी जरूरतें हैं, ठीक है? तो ये आपकी एंड्स हो गई। एंड स्केयर्स मीन्स बस बहुत बड़े पैमाने पर कपड़ा रखने से थोड़ा है क्या नहीं ना, आपको ज्यादा दुकान में प्रॉपर तरीके से तो हर एक चीज आपको खरीद ये क्या है स्केयर्स ये वैसा नहीं, ठीक है? स्केयर्स मीन्स व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूज। अभी देखो भाई साहब ऑल्टरनेटिव समझो, आपको इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है आपके घर में किसी जरूरत है भाई साहब, आपके मतलब गीजर चलाना है, पंखा चलाना है, घर के वॉशिंग मशीन चलाना है, घर के सारे काम करने के लिए आपको वही इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में जरूरी है कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, समझ में आ रहा है? एक ही चीज का अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस, चीज एक ही है इलेक्ट्रिसिटी, एक जगह पे प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है और एक जगह पे वो कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, समझ रहे हैं? प्रोडक्शन मतलब और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक जगह पे आप ही कंज्यूम करो, आप टीवी देख रहे हो मतलब कंज्यूम कर रहे हो, आप पंखे के नीचे बैठे हो वैसे कंज्यूम कर रहे हो ना उसको, आप लाइट जला रहे हो, आप लाइट से कोई काम कर रहे हो तो यू आर द कंज्यूमर, whereas a manufacturer is using the electricity to produce goods, समझ आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए आपके स्केयर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, सर वेस्टिंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक ही चीज का अलग अलग यूज। आप भाई साहब घर में पानी का यूज किस लिए करते हैं? टू बेसिकली फॉर वॉशिंग पर्पसेस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर फूड मेकिंग के लिए आप पानी का यूज, किसी भाई साहब गाड़ी के शॉप में पानी का यूज किस लिए होता है? गाड़ी धोने के लिए, वही एक चीज है लेकिन अलग अलग कामों के लिए ये यूज होता है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव यूजेस। स्केयर्स मींस है हमारे जो मीन स्केयर्स बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ठीक है? तो जिस तो ये जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट available to us in abundance, they are scarce. As we manage the finances of our family, similarly villages, cities, states, countries and the world also need to have economic planning. ये वचन सब कनेक्टेड, हमारा फैमिली मैनेजमेंट हमारे देश के मैनेजमेंट से कनेक्टेड, फैमिली मैनेजमेंट हो गया, एक स्टेट का मैनेजमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट हो गया, एक कंट्री का मैनेजमेंट हो गया, पूरे वर्ल्ड का मैनेजमेंट। Geographically speaking, the enterprises related to the production, distribution, and consumption of goods and services is a specific for economy. तो अपन बोलते हैं होती है, अगर आपने देखा होगा तो प्रॉपर्टी के लिए हम आपने कोई देखा होगा तो मतलब प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई या पड़ोसी में लड़ाई हुई, आपने बस लड़ाई इधर क्यों बात की या आपने अपना बाउंड्री क्यों लगा दिया, ऐसा ये सारी चीज होती है। अभी इसी चीज तो आपके इंडिविजुअल लेवल पे हो गए क्योंकि हमारे पास स्केयर्स मींस सबके पास पैसा जो उपलब्ध है वो स्केयर सिटी, ठीक है? ये सेम चीज भाई साहब आपका अगर आप देखोगे बहुत बड़े पैमाने जैसे आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को देखोगे अक्सर में एक दूसरे से लड़े हुए हैं। क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हर बस एक प्रोडक्ट है और अभी आपके समझ 10 कंट्रीज में एक पैसा पैसा सब एक ही दाम पे मत बेचे, किसी ने अगर फट से नीचे कर दिया जैसे इराक और कुवैत ने बहुत सालों पहले अगर आपने शेयर दे तो उसमें बेसिकली लिखा है कि इराक और कुवैत में जो एक्चुअली वो ही दिखाया है, इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया ये दिखाया, लेकिन रीजन यही था कुवैत ने अचानक में अपने ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप कर दिए, पूरा दुनिया उससे ऑयल लेने लगा, फिर भाई साहब दुनिया और रात चौगी होगी आपने रातों रात उससे these things happen। तो जो इंडिविजुअल लेवल की लड़ाइयां हैं वही चल के लेवल की लड़ाइयां हो जाती है और रीजन वही है, scarcity है, रीजन वही है, scarcity। ओके, सो ऑन ग्लोबल लेवल थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपके तीन टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जब पढ़ेंगे तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये बेसिकली है क्या? ह्यूमन बिहेवियर का साइंस comes with the allocation of resources, resources का distribution, ठीक है? In such a manner consumer can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits। अभी जैसे consumer can maximize their satisfaction, अभी इस चीज को समझो, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और समझ लो एक यूनिट का अभी तो है आपके यहाँ पे जो भी आता है समझ लो अगर गवर्नमेंट ने बचा ऑलमोस्ट बिल को 6 गुना बढ़ा दिया, क्या आप कैसे
आराम से दो मिनट का टीवी देखेंगे चलाएंगे ऐसा करना तब सोने के बाद हो जाएगा। तो इसीलिए तब एंड कंज्यूमर इस तरह से हमारे ताकि सबको उसका फायदा मिले। कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को भी वैसा अपना प्रॉफिट मिले एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर नॉर्म्स। सोसाइटी को भी सोशल वेलफेयर अभी देखो क्या ये कंज्यूमर का पैटर्न समझ में आ रहा है? आपने अचानक में अगर इतना ज्यादा कॉस्टली कर तभी तो वैसा हम दिन के मतलब पंखे के नीचे बैठेंगे और वैसा 2 मिनट का टीवी चलाएंगे, ये हमारा वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। आपकी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज ज्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री कम होना है क्योंकि दो हजार प्रोडक्शन हाउस गवर्नमेंट जब फैक्ट्रीज को इनकरेज करती है सेटअप करती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जैसे आप अगर देखोगे नवी मुंबई में वहां पे एक इंडस्ट्रियल वहां पे एक जगह है वहां पे आपका है, वो कम में मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े और सोशल वेलफेयर नॉर्म्स क्या जैसे आप अगर समझो यहाँ से जा रहे हैं आपने ओला कैब बुक किया देखिए करके आपका 150 लेकिन वही चीज अगर आप ट्रेन से जाएंगे 25 रुपए में पहुंच जाएंगे। हाउ इज द ट्रेन रनिंग? इट इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी buying this electricity government. ठीक है, तो गवर्नमेंट वाइज सोशल ठीक है, ये सारी चीजें एक आपका वाइसन इंडिविजुअल लेवल का वेलफेयर एक प्रोडक्शन लेवल पे वेलफेयर और एक हो गया आपका सोशल लेवल। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। जनता दल का क्या हेल्प करेगा सब अफवाही जाइए वो कौन सा स्कॉलर स्कॉलर होना और गलत फहमी का शिकार होना बहुत अच्छी है ये see the spirit good very good okay science of human behavior concerned with allocation of resources तो हम यहाँ पे allocation of resources कर रहे हैं in such a manner that consumer can maximize their satisfaction तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर को फायदा मिले प्रोड्यूसर्स को भी फायदा मिले और सोशल वेलफेयर भी हो ठीक है ये सारी चीजें हो गई इस तरह से हमारे रिसोर्सेस को एलोकेट करना है अभी जैसे समझो कि आपको
जिस रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में भी उसी रेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी मिले तो मैन्युफैक्चरर के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस? क्योंकि मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। आपके यहाँ पे डोमेस्टिक काम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चर में भाई साहब इतने सारे मशीन्स चल रहे होंगे, ठीक है, इतने सारे लोग वहां पे काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली भाई साहब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज्यादा होगा। और अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज्यादा होगा तो जो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा उसमें वो खर्चा काटेगा अपना, तो वहां पे भी वो कॉस्ट ज्यादा होगा। मतलब आपको जो गुड्स मिल रहा है उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगा तो आप खरीदेंगे नहीं, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आपको लैंड चीप में मिलता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चीपर में रेट्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकते। यहाँ पे सिर्फ आप भाई साहब बिजनेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप कर सकते हैं। दीज आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो सब्सिडाइज रेट्स पे मिलेगी, जो लैंड आपको मिलेगा वो सब्सिडाइज रेट्स पे मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? टू बूस्ट अप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि देखो, इज इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री टू गिव ऑल जॉब्स? जैसे गवर्नमेंट के पास रेलवेज है, रेलवेज को भाई साहब कितना ही वो एम्प्लॉयमेंट देगी लोगों को, ठीक है। तो आपके पास गवर्नमेंट के पास बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम से मतलब 135 करोड़ के हम हैं। हाउ मेनी पीपल कैन गवर्नमेंट एक्चुअली गिव जॉब्स? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू गिव जॉब्स टू एवरीवन। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंकरेज करना है तो इस तरीके से इंकरेज करना पड़ेगा। उनके लिए सब्सिडाइज रेट्स में चीजों को उपलब्ध करानी पड़ेंगी, तभी तो जाकर भाई साहब वो अपना पैसा गिन पाएंगे। अगर वो पैसा गिन पाएंगे तो ही तो वो लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे, और अगर लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे तो गवर्नमेंट का आधा मसला जो है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये जो सारे लोग जो बेरोजगार घूम रहे थे, जो हमारे लिए भाई साहब एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, और गवर्नमेंट के लिए भी भाई साहब रिस्क बढ़ता जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतना ज्यादा क्राइम रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों को अगर सही तरीके से चलाना है तो गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेज करना पड़ेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट में चीजों को मुहैया करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल्स को सब्सिडाइज रेट में देना या इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करना। आप अपना मुंह बंद करने का क्या लेंगी भाई साहब? तो ये सारा भाई साहब देयर प्रॉफिट्स एंड सोसाइटी दे कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर बॉन्ड्स। ये आपका सोशल वेलफेयर बॉन्ड्स भी भाई साहब, तो ये सोशल वेलफेयर बॉन्ड्स मतलब समझ में हो गया, ठीक है। आप भाई साहब यहाँ से वीटी तक का दूरी 25 रुपए में तय कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने आपको रेलवे की सुविधा दी है या बसेस की सुविधा दी है, ठीक है, जिसका फायदा उठाकर आप इस चीज को उपलब्ध कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर। ओके, तो आपके भाई साहब तीन टाइप की इकोनॉमी है, एक हो गया कैपिटलिस्ट, एक हो गया सोशलिस्ट, और एक हो गया भाई साहब मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में जो चलता है वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले इसको मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जैसे अमेरिका का इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पैसा बनाना है बनाओ, कोई रोक टोक नहीं है, जितना पैसा आपको बनाना है बनाओ। इसीलिए आप देखोगे अमेरिका में बिजनेसमैन बहुत हैं, और जो टॉप वर्ल्ड के बिजनेसमैन में दे जनरली हेल फ्रॉम अमेरिका। लेट्स से जेफ बेजोस और मे बी बिल गेट्स और मे बी मार्क जुकरबर्ग, ये सब जितने भी लोग हैं आप ज्यादा करके अमेरिका से ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी है, आपको पैसा कमाना है, कोई रोक टोक नहीं है, कमाओ, लीगल तरीके से आप जितना कमाना चाहते हैं कमाओ, ठीक है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब होता क्या है? गवर्नमेंट बहुत कम चीजों को कंट्रोल करती है, ठीक है। अभी जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें, रेलवेज है, डिफेंस है, होम है, लॉ एंड ऑर्डर है, फिर भाई साहब नेशनल हाईवेज है, ये सारी चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना। तो गवर्नमेंट बोलती है कि क्यों ना हम कुछ चीजों को प्राइवेटाइज कर दें, रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दीजिए, एयरलाइंस को प्राइवेटाइज कर दीजिए, हमारे पास कुछ कम चीजें रखेंगे, बाकी सब हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि भाई साहब प्राइवेट प्लेयर्स बिडिंग होगी, ये अपना अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो बिडिंग करेगी गवर्नमेंट। मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसका बिड, मतलब सब लोग आएंगे वहां पे, जिसका बिड गवर्नमेंट को सबसे अच्छा लगेगा उसको अप्रूवल मिलेगा और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ओके, तो ओनरशिप जो है गवर्नमेंट कम कर देती है, गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को कम कर देती है। जैसे देखोगे अमेरिका में, अगर आप देखोगे एक इतना बड़ा नेशन है, लेकिन वहां पे ज्यादा करके गवर्नमेंट ने डिफेंस को ही अपने पास रखा है, बाकी सारी चीजों से बंटवारा हो गया है, बाकी सारी चीजों को लगभग प्राइवेटाइज कर दिया है। गवर्नमेंट क्यों इतना टेंशन पाले? प्राइवेटाइजेशन होगा
लोगों को जॉब मिलेगा वो लोग खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ओनरशिप को कम करती है, ठीक है, लेकिन आर्मी को अपने पास रखा है, डिफेंस को अपने पास रखा है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपको जो भी चाहिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो जैसे समझ लो, मैंने सुना है कि अगर आप बॉम्बे के उस साइड में देखेंगे तो अदानी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे भाई साहब आपका, तो ये जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी है, पीपल से दैट इट इज कॉस्टलियर, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो हमको, जैसे अभी तक हमारे यहाँ पे तो भाई साहब एमएसईबी चल रहा है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हमको बिल आता है। अगर ये प्राइवेटाइज होता है कल, अदानी या जो भी है, ठीक है, हो सकता है आपको ज्यादा चार्ज मिले, हो सकता है यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ हायर अमाउंट, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखेंगे ना पैसा। दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना प्रॉफिट देखेंगे पैसा, ठीक है। तो लेकिन वैसा सर्विस भी देंगे आपको, ठीक है। ओके, सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ज्यादा है, ठीक है। कहां पे भाई साहब? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल ज्यादा है। मतलब आपका ज्यादा करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, दे आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नाउ लेट्स कम टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, द वन दैट हैपेंस इन चाइना एंड रशिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ही सब कुछ है, ठीक है। आप सुनते होंगे कि भाई साहब ये चाइना का माल है, ये चाइना से आया है, लेकिन वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है वो सारा प्रोडक्शन। आप चाइना में किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं सुनेंगे। एक बिजनेसमैन का नाम आया था भाई साहब, जैक मा, ठीक है। ही वाज द ओनर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा भाई साहब एक टाइम पे अमेजन से भी बड़ा लॉजिस्टिक्स कंपनी था। आज की तारीख में इसका ये लुप्त हो गया है, पता नहीं कहाँ ये भाई साहब कहाँ है वो भी नहीं मालूम, ठीक है। काफी फेमस हुए थे ये, लेकिन यू विल हार्डली हियर पीपल फ्रॉम चाइना कमिंग अप एज बिजनेस ओनर्स और बिजनेसमैन, क्योंकि वहां पे जो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। आप मोटे मोटे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे 90% जो कंट्रोल है प्रोडक्शन और सर्विसेज का, वो भाई साहब प्राइवेट है और 10% गवर्नमेंट का है। ऐसा लिख मत देना, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 10% आपका प्राइवेट इंडिविजुअल्स है और ऑलमोस्ट 90% गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कंट्रोल पे आपका फायदा क्या होता है? वेलफेयर। यार बोलिए जरा। हाँ हाँ, कौन सा बुक? हाँ, आओ 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 जरा आओ, तुमसे मिले, कौन हो भाई साहब तुम? हाँ जी, क्या नाम है आपका? आयुष नाम है? अरे अरे रुकिए तो सही, अरे कहाँ चले, क्या चाहिए आपको? कौन सा बुक? ये सब बुक ही बुक है भाई साहब। हाँ, हिंदी बुक चाहिए? हमको तो हिंदी नहीं समझ में आती, कहाँ है? इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ब्लैक बेंच? इधर तो सब ग्रीन और व्हाइट बेंच है। ब्लैक बेंच देखो भाई साहब किधर है आपका? अच्छा वो लास्ट वाला देखो, ब्लैक बेंच है। स्मार्ट है, वरना इतने लोगों में तुम लोगों की हालत खराब हो गई होगी। मिल गया? वेरी गुड। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, तो देखो फायदा और नुकसान क्या है। यहाँ पे प्राइस, अगर गवर्नमेंट भाई साहब कंट्रोल नहीं कर रही है सारी चीजों को, तो प्राइस कंट्रोल में दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपको भाई साहब प्राइस देना पड़ेगा जितने भी चीज पे अवेलेबल हो, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो आपको जैसे भाई साहब यहाँ से वीटी जाने में 25 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वैसे ही आपको भाई साहब चीप में चीजें मिल जाएंगी। लोग आप जो सुनते हैं ना कि भाई साहब वो चाइना गया हुआ है, चाइना इसलिए जाते हैं लोग ताकि वहां पे सस्ते में माल उठाए और यहाँ पे बेचें, ठीक है। दैट इज वन पर्पस, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है चीजों को, इसीलिए वहां पे प्राइसेस जो है वो सस्ते हैं, ठीक है। ओके, और भाई साहब यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका 90% गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, 10% हार्डली 10% विल बी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। हमारे इंडिया में जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको आपका सुबह से लेकर शाम तक का अगर आप शेड्यूल देख ले, तो समझ लीजिए आप सुबह उठते हैं तो भाई साहब जो ब्रश करते हैं, वो जो टूथपेस्ट है या जो टूथब्रश है, वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल मैन्युफैक्चर करके दे रहा है आपको। आप गीजर चलाते हैं, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने बनाया होगा, प्राइवेट कंपनी ने बनाया होगा, लेकिन गीजर चल किस पे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पे, जो आपको गवर्नमेंट दे रहा है। आप भाई साहब नहा रहे हैं या खाना बना रहे हैं या पानी पी रहे हैं, वो पानी आपको कौन मुहैया करा रहा है? गवर्नमेंट करा रही है, ठीक है। आप भाई साहब खाना वाना खा लिया, आपने जो भी खाना खाया वो कहाँ से आया? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आप जिस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं,
चाहे वो आप किसी व्हीकल का उपयोग करें या चलते हुए जाए, स्कूल जा रहे हैं आप, तो वो किसने बना कर दिया है आपको? गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आपका मिला जुला हिस्सा है। ठीक है, आप ऑलमोस्ट 50% जो चीजें हैं जो यूज करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, उसमें 50% आपका भाई साहब प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन है और 50% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। इस टाइप की इकोनॉमी को अपन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ज्यादा करके यहाँ पे सारी चीजें, रेलवेज हो गई भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एवरीथिंग इज मैनेज बाय, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी एज अ होल, गवर्नमेंट कंट्रोल है भाई साहब। ठीक है, और यहाँ पे को एग्जिस्टेंस, दोनों पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन दोनों भाई साहब साथ साथ चल रहे हैं। अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड। तो गवर्नमेंट का एक बैलेंस है प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर। ठीक है, ओके। मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी है, पैसा बनाओ। ठीक है, आपको पैसा बनाना, इसमें पैसा बनाओ। ठीक है, प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी है। जर्मनी, जापान, यूएसए हैव अडॉप्टेड सच टाइप ऑफ इकोनॉमी। इसको अपन बोलते हैं कैपिटलिस्ट नेशंस एंड द इकोनॉमी इज नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यू वांट टू मेक मनी, यू आर फ्री टू मेक मनी। ठीक है, ओके। मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेयर। यहां पे भाई साहब मेन एम क्या है? सोशल वेलफेयर। क्योंकि गवर्नमेंट, जहां पे भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट किस लिए है? वेलफेयर के लिए, है ना? तो सोशल वेलफेयर उनका मेन मिनिमम हो जाएगा। चाइना एंड रशिया हैड अडॉप्टेड सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। अभी यही दो नेशंस बच गए हैं जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया, स्वीडन, यूके हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ सिस्टम। इंडिया में, स्वीडन में एंड यूके में मिक्स्ड इकोनॉमी है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो ये तीन टाइप के इकोनॉमीज हो गए। जहां पे आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है उसको अपन बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। जहां पे आपका प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल ज्यादा है वहां पे हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जहां पे दोनों 50-50 है उसको अपन बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट। और मिक्स्ड इकोनॉमी का दोनों, वेलफेयर एंड प्रॉफिट बोथ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। So what is economy? Sum total of economic activities directed towards the satisfaction of unlimited wants. Unlimited wants using scarce means. Unlimited wants को fulfill करना using scarce means. Scarce मतलब जिन चीजों के आपके पास कमी है। ठीक है, अगर चीजों की कमी आपके पास नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स में आप उस चीज को स्टडी नहीं कर सकते। हवा की स्टडी, हवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एयर आपके लिए डायमंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन एयर की आप एक पैसा नहीं देते हैं, डायमंड के लिए आपको करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक डायमंड के लिए। वाई? बिकॉज डायमंड इज स्केयर्स वेयर एयर इज नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। हमारे वांट्स जो है वो आपके अनलिमिटेड है। सो देयर आर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, यूजिंग स्केयर्स मीन्स। स्केयर्स मीन्स मतलब आपके जो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो स्केयर्स है, उसकी भाई साहब भरपूरता नहीं है। ठीक है, वो कमी है और उस कमी के लिए ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा? देखो, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब हम जो उपभोग कर रहे हैं, खाना आपका एक कंजम्पशन है। आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए टीवी देख रहे हैं या फैन चला रहे हैं या लाइट को यूज कर रहे हैं, ये सारा आपका कंजम्पशन है। ठीक है, कंज्यूमर के पास जो पहुंच गया उसका होगा कंजम्पशन। समझ में आ रहा है? कंज्यूमर के पास जो पहुंच गया, कपड़ा, जूता, आपका भाई साहब पानी, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग दैट इज रीचिंग अ कंज्यूमर इज नोन एज कंजम्पशन। ठीक है, ओके। तो कंजम्पशन कहां से होगा भाई साहब? कोई किसी को तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। देखो, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है और किसी मैन्युफैक्चरर के पास, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, वो दोनों का उपयोग दूसरे तरीके हो रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंजम्पशन, द मैन्युफैक्चरर इज यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोडक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कंजम्पशन और प्रोडक्शन, तो किसी ना किसी को तो आपको गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी तो आपके पास पहुंचेगा वो। ठीक है, ओके। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज होता है भाई साहब, एक्सचेंज मतलब देखो, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद भाई साहब ये एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसको भाई साहब एक्सचेंज करेंगे हम, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद भाई साहब आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सचेंज मतलब देखो, आपने गुड्स लिया और गुड्स की जगह पे क्या दिया? पैसे, तो एक्सचेंज हुआ ना। ठीक है,
और एक होता है भाई साहब आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आप पैसे को बढ़ाने के लिए कहीं पे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव। सो दीज आर द 4 प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये आपके प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। क्या क्या? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज 4 प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो दीज आर द 4 प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बच्चा। ठीक है, समझ में आता? ओके ओके ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमी। आपके इकोनॉमी को कौन कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं? एक होता है भाई साहब आपका ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कितने नेचुरल रिसोर्सेज आपके उपलब्ध हैं, कैसा है आपका ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, समझ लीजिए आप पहाड़ों में रहते हैं, तो क्या उन पहाड़ों में जहां पे छोटे छोटे रास्ते हैं और भाई साहब रोज मतलब पानी हो रहा है, ये हो रहा, तो क्या आप बहुत भारी भरकम कोई गाड़ी लेंगे? नहीं। ठीक है, जनरली यू विल नॉट। तो अगर मैं वहां पे एक बहुत बड़ा गाड़ी का शोरूम डाल दूं, तो क्या गाड़ियां बिकेंगी? नहीं बिकेंगी भाई साहब, क्योंकि भाई साहब रास्ता ही खराब है, तो कौन गाड़ी खरीदेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं इन चीजों पे। ज्योग्राफिकल एरिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कैसा आपका ज्योग्राफिकल एरिया है और क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे उपलब्ध है। ठीक है, ओके। पॉलिटिकल सिविलिटी। आपका भाई साहब पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो कितना इकोनॉमिक्स को फेवर करती है। ठीक है, वो कितने धंधे को फेवर करती है। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इनकरेज और बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बूस्ट द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अगर ज्यादा इकोनॉमी, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, 1990s में, 1990 या 1991 हम बोल सकते हैं, एक ऐसा टाइम आ गया था इंडिया के पास जो आज पाकिस्तान का हाल है। ठीक है, उससे भी बदतर था हमारा हाल। मतलब हमने वर्ल्ड बैंक से इतना ज्यादा लोन ले लिया था कि उसको चुकता करने की हमारी हैसियत नहीं थी। तो हमारे गवर्नमेंट ने फिर से वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि देखिए हम आपको लोन दे देकर थक गए हैं, आपकी हैसियत नहीं कि आप चुकता करें। ठीक है, आपके पास जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो भी है, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू बेसिकली रिटर्न द मनी बैक टू अस। ठीक है, so we will not be able to grant you a loan, but we can offer you a suggestion। आप भाई साहब आपके मार्केट्स जो हैं वो आपने बड़े तंग रखे हैं। ना ही आप बाहर जा रहे हैं, ना ही बाहर के मार्केट्स को इंडिया में आप आने दे रहे हैं। आपने भाई साहब बहुत अपने मार्केट्स को संकीर्ण रखा है। ओपन अप योर मार्केट्स, लेट अदर पीपल कम इनटू योर मार्केट। इफ यू डू सो, योर गुड्स एंड सर्विसेज विल आल्सो बी एक्सपोर्टेड टू वर्ल्ड मार्केट एंड दैट विल चेंज द सिनेरियो, जिसको हम मोटे मोटे तौर पे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो उस टाइम के गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे हमारे, और हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जिनका कुछ दिनों पहले देहांत हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने एक पॉलिसी लाई जहां पे ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने, जिसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं, इन्होंने मार्केट्स को खोला। ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ पे एक टर्म यूज होता था जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस राज। हर चीज के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस लगते थे। एक सिंपल किराने, मतलब बिजनेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। सब लोग ले देकर भाई साहब सरकारी नौकरी के पीछे पड़े थे, कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी हासिल हो जाए। ठीक है, कोई बिजनेस के बारे में सोचता नहीं था क्योंकि लाइसेंस राज का जमाना था। हर चीज के लिए आपको इतने सारे लाइसेंस प्रोक्योर करने पड़ते थे कि सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते आपके जूते घिस जाएंगे, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और मतलब ना ही धंधा हो पाए। तो उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने ही सजेस्ट किया कि आप इन सब तौर तरीकों को थोड़ा रिलैक्स करें। ठीक है, आप बिजनेस को फेवर ही नहीं कर रहे हैं। जब तक आप बिजनेस को फेवर नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी बूम नहीं होगी। ठीक है, एंड दैट्स व्हेन द चेंजेस हैपन। ठीक है, आज की तारीख में अगर आपके सामने कोई नाइकी का शूज पहन के घूम रहा है, तो इसका मतलब वो अमेरिका नहीं गया है। ठीक है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आज के टाइम पे भाई साहब कोई अगर प्यूमा का बैग लेकर घूम रहा है, वो इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, डाइकिन एक इंडियन कंपनी नहीं है, आपका लाइफ्स गुड, एलजी एक इंडियन कंपनी नहीं है। ऑल दीज आर नॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, दीज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बट आर यू आर यू एबल टू अवेल दीज थिंग्स इजिली। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अभी अभी ये सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं विद इन कंट्रीज इजिली एक्सचेंज हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अमेरिका आकर आपको जूते बेच रहा है।
या भाई साहब चाइना वाले आकर आपको वो चीजें बेच रहे हैं, इंडियंस इन्वॉल्व है, ठीक है, इंडियंस इन्वॉल्व है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारा मार्केट रिलैक्स हुआ है और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंज आया है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड। तो अगर उस टाइम पे हमने ये ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया होता तो आज हमारी हालत पाकिस्तान से भी खराब होती, ठीक है, इकोनॉमिकली बात करो, ठीक है। सो दैट वाज अ मेजर चेंज। और उस टाइम पे जब ये चेंज लाने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। लोगों ने भाई साहब आंदोलन, हड़ताल, यहाँ तक कि अपने आप को जलाने की कोशिश भी की कि ये फॉरेन कंट्रीज आ जाएंगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, सब सब तहस नहस हो जाएगा, हम तो क्या खाएंगे, ऐसा ऐसा वाला सिनारियो क्रिएट हुआ था। लेकिन समहाउ वी रिवाइव, ठीक है। ओके, सो ये आपका एक पॉलिटिकल डिसीजन था विच चेंज द सिनारियो ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ऑक्यूपेशंस, आपके जो ऑक्यूपेशंस है किसी भी प्रांत में देखो तीन टाइप के ऑक्यूपेशंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जितना ज्यादा आपका टर्शरी ऑक्यूपेशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली उस जगह का या उस कंट्री का उतना डेवलपमेंट होगा। द मोर इज द टर्शरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। जितना ज्यादा आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहेगा डेवलपमेंट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ओके, देन ऑब्वियसली पॉपुलेशन, और हम तो इस चीज में बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, ठीक है। आज हमारे जीवन में जितना भी स्ट्रगल है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पॉपुलेशन से जरूर है, हर स्पीयर ऑफ लाइफ में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, या चाहे भाई साहब आपके पब्लिक फैसिलिटीज हो, एमिनिटीज हो, हर चीज में जो आपकी तंगी है या हर चीज में जो आपको नहीं मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई कारण आपके पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। Okay. Economics is an important social subject. We use economics on a large scale in agriculture, trade, finance, administration, law and order, and obviously in our daily life. Economics holds a paramount importance in the social development of humans. ठीक है, बहुत ज्यादा important subject है ये, ठीक है। Okay, so economic activities आपके consumption होता क्या है भाई साहब? Refers to using of goods and services for the satisfaction of wants. तो ये आपका कंजम्पशन है। तो जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए जब आप यूज करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कंजम्पशन। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, ये आपका कंजम्पशन हो गया। आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी चलाया, ये आपका एक कंजम्पशन हो गया, ठीक है। आप भाई साहब अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, गर्म पानी के लिए गीजर चला रहे, ये भी आपका एक कंजम्पशन हो गया। तो ये जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं उसको अपन बोलेंगे क्या? कंजम्पशन, ठीक है। देन व्हाट इज प्रोडक्शन रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स मतलब क्या हो जाएंगे? आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह। जैसे अगर कोई जूता बनाना हो और लेदर से बनाना हो तो लेदर जो है वो हो गया आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, और वो उससे जूता बनाएंगे। तो ये हो गया भाई साहब आपका इनपुट्स एंड दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन आउटपुट व्हिच इज बेसिकली अ शू, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन, दिस इज प्रोडक्शन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। देन वी हैव एक्सचेंज। व्हाट इज एक्सचेंज? रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी भाई साहब जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या वो अपने घर को भरने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? समझ लो किसी का जूता बनाने का फैक्ट्री है, तो इज ही गोइंग टू पाइल अप द एंटायर स्टॉक फॉर हिमसेल्फ? नो, ऑब्वियसली ही इज प्रोड्यूसिंग शूज इन ऑर्डर फॉर अ सेल टू बी मेड, इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट सेल। और ये प्रॉफिट कब होगा? जब सेल होगा, और इसी सेल को हम एक्सचेंज का नाम देते हैं। एक्सचेंज मतलब आप गुड्स या सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा, ठीक है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है? रेफर्स टू यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड मशीनरी फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे आप और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे समझ लो एक छोटा सा दुकान है जेरोक्स का, ठीक है, एक जेरोक्स की मशीन है, लेकिन वहां पे समझ लो कॉलेज के सामने है, उसको दिख रहा है कि भाई साहब एक जेरोक्स का मशीन जब उसने लगाया हुआ है बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं, तो उसने एक और जेरोक्स का मशीन डाल दिया, एक और जेरोक्स का मशीन डाल दिया, अभी कोई वेटिंग पे नहीं है। जैसे अगर आप जाओगे यहाँ पे देखो पत्नी बोल के एक जेरोक्स का शॉप है, ठीक है, तो वहां पे 2-3 जेरोक्स की मशीन से फटाफट वैसा जेरोक्स होते हैं। तो लोग वैसे जगह पे जाएंगे ना जहां पे उनका टाइम वेस्ट ना हो, जहां पे कतार पे खड़ा रहना पड़े, है ना। तो आज की तारीख में लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। आप एक जेरोक्स देंगे और 10 मिनट एक को होल्ड करके रखेंगे तो दैट पर्सन विल नॉट कम टू योर शॉप एनीमोर, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब कोई धंधा चलाते हैं उसमें कंटिन्यूअस आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धंधा डाल दिया तो बस वैसे ही चलेगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट बिकॉज आपके टाइम्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, द टाइम्स आर चेंजिंग। तो यू विल हैव टू बेसिकली अपग्रेड योरसेल्फ एज पर द टाइम। जैसे समझ लो आपके पास एक होटल है, आपके पास एक शेफ है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है, ठीक है। आप इस धंधे को कैसे बढ़ा सकते हैं?
क्या सबके लिए पॉसिबल है कि आपके शॉप में आकर खाना खाए? नहीं. People will prefer to have your hotel made food in their houses. How will you ensure that? By having a home delivery. ठीक है. तो होम डिलीवरी अगर आप खोलते हैं किसी ऑनलाइन ऐप का यूज करते हुए या किसी ऑनलाइन ऐप के साथ कोलैबोरेट करते हुए, तो आपके पास अब सेल्स बढ़ेंगे. ठीक है. तो ये सब आपके इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. ये सब तौर तरीकों को अपनाना, ये सब चीजों पे इन्वेस्ट करना ताकि आपका भाई साहब सेल बढ़े, इसको अपन बोलेंगे इन्वेस्टमेंट. So consumption, production, exchange, and investment, these are continuous processes in all types of economic activities in order to boost economics. ठीक है. Adam Smith is known as the father of economics. In his book Wealth of Nations published, he has defined economics as the science of wealth. हालांकि ये जो डेफिनेशन है साइंस ऑफ वेल्थ, इसको मतलब पैसों का स्टडी है ना, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन लायनल रॉबिन्स ने जो स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है वो ज्यादा सही है. ठीक है. तो रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भाई साहब आपका स्केर्सिटी ओरिएंटेड है. स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है. और एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है. ठीक है. ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है. एडम स्मिथ हैज गिवन अ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड लायनल रॉबिन्स हैज गिवन अ स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. दोनों ने इकोनॉमिक्स के दो पहलू रखे हैं अपने डेफिनेशन से. ठीक है. क्लियर है? ओके. ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. द रीसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टेकिंग द इकोनॉमी टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन. आज की तारीख में भाई साहब द वर्ल्ड हैज बिकम अ कॉमन मार्केट. ठीक है. सो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हमारे जमाने में भाई साहब किसी के पेन में अगर लिखा है मेड इन जर्मनी, तो इसका मतलब ये तय है कि उसके खानदान में कोई ना कोई जर्मनी गया रहे. लेकिन आज की तारीख में ये सब कोई ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. द वर्ल्ड हैज बिकम एन ओपन एंड अ ग्लोबल मार्केट फॉर ऑल. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी. ठीक है. इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज. ठीक है. आज इंडिया में बैठे बैठे भाई साहब कोई यूएस के कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं लोग. ठीक है. सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे हैं, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है. सो द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल मार्केट नाउ. ठीक है. Globalization means aligning the country's economy with the world economy. ठीक है. There is a free trade and all restrictions and investments are set aside. तो free trade हो सकता है, restrictions नहीं रहेंगे. आप जितनी पाबंदियां लगाएंगे ग्लोबल ट्रेड पे, ग्लोबल लेवल पे भी वो कंट्रीज आप पे पाबंदियां लगाएंगी. ठीक है. आप जितना फ्री ट्रेड को इनकरेज करेंगे उतना ही वो कंट्रीज भी. देखिए, कोई भी कंट्री अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है ना. हर कंट्री में किसी ना किसी चीज की कमी होती है. तो अगर हम उस कमी को दूसरे किसी कंट्री के प्रोडक्ट या सर्विस से पूरा कर पाए और उसके जो कंट्री में जो कमी है उसको हम पूरा कर पाए, तो हम दोनों का मैचिंग पॉइंट हो जाएगा भाई साहब. ठीक है. सो दैट्स हाउ ग्लोबलाइजेशन बेसिकली वर्क्स. द फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी. एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट इकोनॉमी. नेवरदलेस द मेन फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी आर सिमिलर. सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी क्या क्या है भाई साहब आपका? डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन. क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है. ठीक है. मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट. ये तो सब लोग देखेंगे भाई साहब कि प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जाए. गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है? इलेक्ट्रिसिटी को भाई साहब कम में अवेलेबल कराए, लेबर को कम में अवेलेबल कराए, रोड्स को इंप्रूव कराए. अगर रोड्स आपके ऊबर खाबर होंगे तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज करेंगी. समझ लो मेरा फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री तक जो रोड है वो बहुत ऊबर खाबर है. अभी भाई साहब उस फैक्ट्री तक मैं रॉ मटेरियल जो लेकर आऊंगा कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी लेकर आएगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी बोलेंगे भाई साहब रास्ता बहुत खराब है, हम इतने पैसे में नहीं जाएंगे. तो गवर्नमेंट अगर हमको अच्छा सा रोड बनाकर दे दे वहां पे, तो मेरा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट में काफी बचत हो सकती है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट. हम यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है. ये काफी डिफिकल्ट है. सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आपका कुछ, जैसे आप देखोगे मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पे वैसा पैसा मतलब सबसे ज्यादा बिजनेस होता है. ठीक है. सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है. लेकिन ऐसे बहुत सारे पिछड़े प्रांत हैं इंडिया में ही जहां पे लोगों को शायद 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है. ठीक है. तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर है? नहीं. कुछ ना कुछ हमें कमी रह गई है. ठीक है. वहां के लोग जो इंडिया के ही लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में बेसिक कम्युनिटीज तक नहीं मिल पा रही है और यहाँ पे लोग इतना ज्यादा खा रहे हैं कि फेंक दे रहे हैं, है ना. यहाँ पे तो ये एक इम्बैलेंस है. इस इम्बैलेंस को कम करना है. ठीक है. मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर. प्लस
इतना भी उपभोग नहीं कर रहा है कि आगे चलकर कुछ बचे ही ना, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर दैट द फ्यूचर इज इंटैक्ट एज वेल। आप जो भी भाई साहब प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज हैं, दे शुड बी इंटैक्ट सो दैट मोर प्रोडक्शन कैन हैपन फॉर द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। डिसाइडिंग फॉर whom द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, किसके लिए भाई साहब गुड्स प्रोड्यूस होगा। अभी जैसे देखो, जैसे एक शहरी इलाका है, ठीक है। इस शहरी इलाका में अगर आपने भाई साहब कोई कंप्यूटर का शॉप डाला, चलेगा भाई साहब, ठीक है। आपने भाई साहब लेट्स से कोई बुक्स की स्टेशनरी शॉप डाली किसी स्कूल या कॉलेज के सामने, चलेगा भाई साहब। एक छोटा सा गांव है, वहां पे भाई साहब आपने एक कंप्यूटर का शॉप डाल दिया या सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी डाल दी, ना तो आपको भाई साहब वहां पे क्लाइंट्स मिलेंगे और ना तो भाई साहब आपको कस्टमर मिलेंगे, ठीक है, और ना ही लेबर मिलेगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू डिसाइड कि भाई साहब किस एरिया में कौन सा चीज चलेगा, ठीक है। डिसाइडिंग फॉर whom द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, किस तरीके का प्रोडक्शन कहां पे करना है, ठीक है। Thus, an economy strives to create a balance between limited resources and unlimited needs. हमारे जो needs हैं वो unlimited हैं और इसके बीच में बैलेंस आपका इकोनॉमी क्रिएट करता है, ठीक है। सपोज यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, गिविंग प्रायोरिटी टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मेक अ 5 पॉइंट प्रोग्राम। तो कैसे आप भाई साहब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए इंडिया का डेवलपमेंट कर पाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? एनी क्वेश्चन सम ऑन दिस वन? नो क्वेश्चन सम, बहुत है, बढ़िया भाई साहब।